नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं? अच्छे होंगे। आप जानते ही हैं, माताओं बहनों सभी को पता है, मेरा चैनल जो है भक्ति पर ही आधारित है और भक्ति के ही मैं सुर और गीत और अपने विचार रखता हूं। आपको कैसे लगते हैं मेरे को ज़रूर बताएं। आज शनिवार का दिन है, प्रातःकाल का समय है और मैं एक छोटी सी वीडियो आपके लिए बनाने जा रहा हूं। और यह वीडियो आज शनिदेव और हनुमान जी के ऊपर बन रही है, क्योंकि घमंड का चूर, घमंड चाहे कोई भी करे, आप करें या मैं करूं या कोई भी करे, घमंड का एक दिन नाश होना है, विनाश होना है। घमंड हमें कभी भी नहीं करना। किसी भी प्रकार का हम अहंकार करते हैं, किसी भी प्रकार का हम दोष करते हैं, कभी भी हमें लगता है कि हमें इससे करने से फ़ायदा हो रहा है, वह फ़ायदा नहीं, हमें नुकसान हो रहा है। हम अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएं, हनुमान जी की शरण में ले जाएं और बोलें कि ब्रह्म मुहूर्त में कैसे उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में हमें क्या करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में सभी देवता धरती पर रहते हैं। तो आज का जो विषय है ज़्यादा कुछ खास नहीं, मगर बहुत खास है, क्योंकि शनिदेव को पटक पटक कर, वो भी देवता है, पटक पटक कर हनुमान जी ने मारा था। और क्यों मारा था और क्यों उनके अहंकार को चूर करा था? शनिदेव को अपनी शक्ति पर बहुत बड़ा घमंड था, इतना घमंड कि वह इतने अहंकार में थे, वह कहने लगे सभी देवताओं से सबसे बड़ा तो मैं ही हूं। और जब हनुमान जी भक्ति कर रहे थे, प्रभु श्री राम का ध्यान कर रहे थे, तो उन्होंने हनुमान जी को ललकारा, उठ मेरे से युद्ध कर, मेरे से बड़ा कौन है। हनुमान जी पर भी भक्ति करते रहे, प्रभु राम 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 जपते रहे, प्रभु का राम, सिया राम का नाम जपते रहे। उनको नहीं पता था कि यह क्या हो रहा है, मगर घमंड में चूर, मद में चूर शनिदेव ने उन्हें दुत्कारना शुरू करा। जब बहुत पानी सर से ऊपर जाने लगा तो हनुमान जी गुस्से से आग बबूला हो गए, और ऐसा गुस्सा कि शनिदेव को कुछ सूझा ही नहीं कि अब क्या होगा, मेरा क्या होने वाला है। तब शनिदेव समझ गए थे कि अब अनहोनी होने वाली है, मगर अहंकार तो अहंकार था, उनके दिमाग में अहंकार भरा हुआ था। और हनुमान जी जैसे ही उठे तो उन्होंने उसे समझाया, मान जा, मगर शनिदेव तब भी नहीं माने। हनुमान जी ने उठाई पूंछ और पूंछ में शनिदेव को लपेट लिया, और ऐसा लपेटा कि पत्थरों पे, जमीन पर पटक पटक कर लहूलुहान कर दिया। ऐसा लहूलुहान किया, शनिदेव को पता लग गया कि भाई मैं गलत जगह पहुंच गया हूं, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब मुझे क्या करना चाहिए। वह झटपट जैसे पूंछ से उसको नीचे पटके तो वह सीधे हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी भक्ति को नहीं पहचान पाया, मैं घमंड में, अपने नशे में इस तरह से मैंने आचरण किया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। दानवीर, दयावीर हनुमान जी बोले, सब भला होगा, जाओ। फिर उन्होंने एक बात बोली कि भविष्य में किसी को भी कोई भक्ति कर रहा है या भगवान का नाम ले रहा है तो उसे कभी भी इस तरह से आपको गलत कार्य नहीं करना है, घमंड नहीं करना है। यह बात सुन हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर शनिदेव ने बोला, आगे से गुरुदेव, आगे से प्रभु, मैं कभी भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा, मुझे आप अपने शरण में ले लो। तो हनुमान जी ने, दयावस्तल हनुमान जी ने, महाबली हनुमान जी ने सरसों का तेल लेकर खुद उनकी मालिश की, और मालिश करने के बाद जब उनकी मालिश की गई तो शनिदेव पहले जैसे तरोताजा थे। इसीलिए आप जानते हैं शनिदेव को सरसों का तेल क्यों चढ़ाया जाता है। यही वह कारण है कि वह थोड़ा सा हाथ लगाने से, सरसों का तेल लगाने से शनिदेव की सारी पीड़ा समाप्त होगी। तब से शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाया जाता है। और हनुमान जी की पूजा में शनिदेव की मूर्ति आपको जरूर मिलेगी, मगर आप दोनों कार्य जरूर करें, शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं और हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ करें। घर में सुख शांति वैभव कष्टों के लिए आपको यह कार्य विशेष तौर पर करना है। घर में बच्चे परेशान हैं, दिक्कत है, शनिदेव की काली छाया पड़ी हुई है, तो आप जरूर शनि मंदिर में जाएं और शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं, सभी बात समाप्त हो जाएगी। और दीपक जलाने के बाद घी का दीपक आप जलाते हैं, सरसों का तेल चढ़ाते हैं और घी का दीपक हनुमान जी को जलाते हैं,
तो वहाँ की जो कालिक है, बच्चा आपका सपने में नहीं सो रहा है या रात को दिक्कत हो रही है, काली छाया पड़ी हुई है, प्रेत माता पड़ी हुई है, तो काली टीका बच्चे को लगाएं और बच्चों की जो प्रेत छाया है वो भी समाप्त होगी। और शनिदेव को यह भी वरदान दिया हनुमान जी ने, जो भी उनकी पूजा करता है और मेरे सच्चे मन से पूजा करता है उसके सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और हनुमान जी को यह भी वरदान था कि जब भी उनको कोई शरीर बढ़ाना है, घटाना है, कोई कार्य करना है, तो हनुमान जी सारे कष्टों को सबके दूर करते थे। तो यह शनिदेव नहीं पहचान पाए, मगर वह भी इस देव थे और आज भी उनकी पूजा होती है। और शनिदेव सदैव भक्तों की रक्षा करते हुए आए हैं, मगर कुछ गलतियों की वजह से उनको जमीन पर पटका दिया और पटक पटक कर उनको यह बताया गया कि अहंकार हमें नहीं करना चाहिए, सदैव अच्छे कार्य करने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं और हनुमान जी और शनिदेव दोनों को प्रसन्न करें। जय श्री राम, जय देव, जय हनुमान। भक्ति में बड़ी शक्ति है, एक दूसरे की मदद करें। संकट कोई में हो, परेशानी में हो, किसी भी प्रकार की किसी को दिक्कत है तो एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि भगवान सदैव आपके हृदय में है, आपके हृदय में वास कर रहे हैं। और संकटों की मुक्ति के लिए राम नाम का 108 बार आपको यह जाप करना है। 108 बार प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 108 बार राम नाम का मैं आपको बता दूं। ये माला ले लें और माला लेने के बाद यहाँ से शुरुआत करें, राम 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 राम। जितनी बार आपको लगता है कि 108 बार से 1008 बार करना है, तो आप निशान लगा के 108 बार राम का नाम, जितनी बार राम का नाम लेंगे उतनी बार हनुमान जी प्रसन्न होंगे। तो यह कार्य जरूर करें। जय श्री राम, नमस्कार।